स्वागत आपका गेम फेस ऑन में। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दीजिए कि आप देश में कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और क्या इंडिया और इंग्लैंड के हेडिंगली लीड्स में होने वाले टेस्ट मैच को फॉलो कर रहे हैं ना। प्लीज यार देखना, क्योंकि नए कप्तान के अंडर एक नए दौर की शुरुआत हुई है और बड़ी कमाल की हुई है, जिसमें भले ही गेंदबाजी के लिहाज से हमने सिर्फ 6 रन की बढ़त ली हो अभी, लेकिन ये नया दौर है, यानी कि थोड़े से पेशेंस, थोड़े से संयम की जरूरत है। 3 बड़ी कहानियां बताऊंगा आपको डे 3 के खेल की, और फिर 4 बड़ी कहानियां जिससे डे 4 की किस्मत और भारत की तकदीर तय हो सकती है। राइट, तो स्टोरी नंबर 1, इंडिया बनाते हैं 471। एक समय एक्चुअली 430 पे 3 थे, सिर्फ 41 रन बनाए बाकी 7 विकेटों ने, तो निराशा हुई। लेकिन उसके बाद आशा आई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है हमारे नेशनल ट्रेजर, उन्होंने घर से दूर अपना 12वां 5 विकेट हॉल लिया। अब इसका थोड़ा सा मैं सिग्निफिकेंस बता देता हूं, क्योंकि द ग्रेट कपिल देव ने ही घर से दूर 12 5 विकेट हॉल लिए थे टेस्ट क्रिकेट में। जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 50 टेस्ट मैच भी नहीं खेले, लेकिन उनकी बराबरी कर ली है। फिनोमिनल, मतलब जसप्रीत बुमराह के हाथ में जब जब गेंद आई हरकत हुई, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके जरिए लगा कि ये मैच जो है वो इंडिया की तरफ झुक सकता है। उनकी बैक जो है उन्हें खूब झुकानी पड़ी है, और उनकी बैक जो है एक नेशनल डिबेट का इशू बन चुकी है, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते ये पहले ही पता चल गया कि जसप्रीत बुमराह सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे, शायद 3 खेले, कौन से खेलेंगे, किस स्थिति में खेलेंगे। एक बात तो तय है कि इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उनकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है, लेकिन बंदे ने अपना काम कर दिया है। 5 विकेट उनके नाम, एक बार फिर से घर से दूर एक और टेस्ट मैच में। फिनोमिनल परफॉर्मेंस, स्टोरी नंबर 1। उसके अलावा स्टोरी नंबर 2, हैरी ब्रुक ने जो 99 रन बनाए। अब कैसे बनाए उसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन 99 रन की वो पारी इतनी चुभी भारत को, क्योंकि जहां पे एक समय आप उन्हें 300 350 तक सीमित रख सकते थे, मे बी इवन 400 के नीचे रख सकते थे, बंदे ने स्कोर पहुंचा दिया 465 पे, यानी कि भारत को सिर्फ 6 रन की बढ़त बन पाई। वैसे यॉर्कशायर से आता है हैरी ब्रुक बंदा, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल कैप्टनसी ऑलरेडी कर चुका है, यानी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है। जैसे शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट में एक फ्यूचर सुपरस्टार और करंट इंडियन टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं, वैसे ही हैरी ब्रुक को अब बेन स्टोक्स के बाद और कुछ हद तक जो रूट के बाद अगला कप्तान / अगला सबसे बेहतरीन ऑल फॉर्मेट बैटर के रूप में देखा जा रहा है। दैट वाज स्टोरी नंबर 2। लेकिन स्टोरी नंबर 3 हैरी ब्रुक से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि हैरी ब्रुक को 3 जीवन दान मिले। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जसप्रीत बुमराह आखिरी ओवर डाल रहे थे, नो बॉल पे आउट कर दिया हैरी ब्रुक को। हैरी ब्रुक तो जा चुके थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, फिर अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया, उनको वापस बुलाया गया। फिर जब वो 46 के स्कोर पे, यानी कि कल के दिन के खेल में थे, तब यशस्वी जायसवाल ने उनका, एक्चुअली नहीं, ऋषभ पंत ने उनका कैच ड्रॉप किया। ऋषभ के लिए चांस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक्स्ट्रा उछाल मिली उनकी आउटसाइड एज से, बट ऋषभ इस तरीके के कैचेस पकड़ते हैं यार, और वो भी निराश होंगे उस प्रयास से। लेकिन सबसे ज्यादा निराश होंगे आई थिंक यशस्वी जायसवाल। हैरी ब्रुक अपने शतक से बहुत दूर थे, यशस्वी जायसवाल के हाथों में गेंद गई, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, ऐसे लें कैच, ऐसे लें। यशस्वी के लिए पूरा मैच ही बहुत खराब रहा, बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए भारत द्वारा, कुल मिला के 5। उसका खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ा कि एक्चुअली कॉस्ट ऑफ ड्रॉप जिसे हम कहते हैं कि बल्लेबाज ने कितने रन बनाए कैच ड्रॉप होने के बाद, करीब 150 के आसपास का आंकड़ा, यानी 465 में से अगर आप 150 घटा दें, मतलब कहने की बात है, तो ये बन जाता है 315। 315 पे सीमित रखना एक टीम को उनके घर पे, और 465 उन्हें बनाने देना में बहुत बड़ा फासला था। वो 5 कैच ड्रॉप जो हुए, उसमें यशस्वी जायसवाल के हाथों से जो 3 खासतौर से ड्रॉप हुए, इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक्चुअली जडेजा ने भी ड्रॉप किया, ऋषभ पंत ने भी ड्रॉप किया, तो बड़े सीनियर लोग भी ड्रॉप कर रहे थे। लेकिन मैं यशस्वी के कंधे पे हाथ रख के कहना चाहूंगा कि भाई तू अच्छा फील्डर है, दिन खराब था, दैट डजंट मेक यू अ बैड फील्डर। और मुझे अच्छा लगा शुभमन गिल ने किस तरीके से उन्हें स्लिप में फिर भी रखा। आई एम श्योर उनसे बात की जाएगी, उनको हौसला दिया जाएगा। उन्होंने शतक जड़ा था पहली पारी में, उनको याद दिलाया जाएगा कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अभी भी इस सीरीज में, और इस दिन को कैसे अपने किताब से हमेशा की तरह एक पन्ने की तरह फाड़ के बाहर फेंक सकते हैं। 3 कहानियां, जसप्रीत बुमराह, हैरी ब्रुक और ड्रॉप्ड अपॉर्चुनिटीज इंडिया द्वारा, यानी कि अब एक इनिंग्स का शूट आउट ये हो गया है। 6 रन का फासला, मतलब कि जो भी इस अगली पारी को जीतेगा वो ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। भारत के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उन 4 कहानियों पे चलते हैं, और वो 4 कहानियां हैं केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, करुण नायर / रविंद्र जडेजा। दोनों को मैं एक ही बकेट में रखूंगा। केएल राहुल से शुरुआत करते हैं। सेट बैट्समैन है, 47 पे नाबाद थे जब बारिश आई डे 3 के एंड पे, यानी कि केएल से उम्मीदें होंगी। उनका हाईएस्ट स्कोर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 149 का है, जो कि इंसिडेंटली इंग्लैंड के खिलाफ ही इंग्लैंड में आया था। सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में एक ही शतक है, एंड दैट वाज हिज हाईएस्ट एवर सेकंड इनिंग्स टेस्ट स्कोर ऑफ 149। आई विल बी एक्सपेक्टिंग समथिंग सिमिलर, क्योंकि अगर केएल चल गए तो ये मैच जो है बिल्कुल अलग आपको दिख सकता है, क्योंकि वही सबसे अनुभवी बैटर है इन कंडीशंस में,
और अगर वो लंबी पारी खेलते हैं तो ये जो टारगेट है इंग्लैंड के लिए जो सेट किया जाएगा वो और भी लंबा हो जाएगा. सो केएल इज पॉइंट नंबर 1 एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भारत कितना बड़ा टारगेट सेट कर पाएगा, और मैं एंड में वीडियो में बताऊंगा कि वो बड़ा टारगेट सेट करना क्यों जरूरी है. पॉइंट नंबर 2 शुभमन गिल. एक समय था खासतौर से जब इंग्लैंड भारत के दौरे पे आई थी पिछले साल, जब कहा जाता था कि शुभमन ना सिर्फ सेकंड इनिंग्स में रन बनाता है, थोड़ा विराट कोहली टाइप माइंडसेट है जहां पे जब टारगेट पता हो या जब पता हो कितना स्कोर लगाना है तब उसके लिए काम आसान हो जाता है. अब उस सेकंड इनिंग्स के शुभमन गिल की हमें जरूरत पड़ेगी. पहली इनिंग में तो अपने कैप्टनसी डेब्यू पे शतक जड़ दिया, ग्रेट स्टोरी. उनका बेस्ट टेस्ट स्कोर भी उसी पारी में आ गया. तो बिग मंकी ऑफ द बैक, वजन हट चुका है उसका उन कंधों से, और क्योंकि बारिश आई और उन दिन की खत्म होने वाली ओवरकास्ट कंडीशंस में बैटिंग नहीं करनी पड़ी, तो शुभमन माइट एक्चुअली फील बेटर कि दिन की शुरुआत में थोड़ा सा सेट कर सके, पूरा दिन अपने आप को टारगेट दे सके कि कैसे अप्रोच करना है इस पारी को. सेकंड इनिंग्स में शुभमन गिल के आंकड़े 3 शतक हैं, 4 अर्धशतक हैं, हाई स्कोर 119 का, एवरेज 42.9 का. कम से कम 50 प्लस शुभमन गिल को बनाने पड़ेंगे, केएल का साथ निभाना पड़ेगा. थर्ड स्टोरी ऋषभ पंत. ऋषभ पंत वो शतक आता है पहली पारी में, जिस अंदाज में आता है, जिस तरीके का माइंडसेट ऋषभ लेके आते हैं, ऐसा लगता है कि बेसबॉल की जितनी बात हो, एक तरफ बेसबॉल है, एक तरफ ऋषभ पंती. तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि ऋषभ उसी अंदाज में खेले. उसके लिए बहुत जरूरी है कि केएल और शुभमन मिलके वो मंच दें उन्हें, ताकि वो फ्रीडम के साथ उसी तरीके से बल्लेबाजी करें जैसे उनके टेस्ट क्रिकेट को हमने अभी तक डिफाइन होते देखा है. ऋषभ पंत वर्सेस इंग्लैंड 915 रन बना चुके हैं, लेकिन ऋषभ पंत इन सेकंड इनिंग्स इन इंग्लैंड इन टेस्ट मैचेस 8 पारियों में 304 रन, 38 का औसत, 1 शतक, 2 अर्धशतक. यस, इंग्लैंड में सेकंड इनिंग्स में खेलते हुए ऋषभ पंत ने शतक जड़ा है. अगर ऐसा करते हैं वो, इंग्लैंड के लिए कहानी बहुत मुश्किल हो सकती है. करुण नायर 8 साल के बाद टेस्ट में वापसी करते हैं, चौथी कहानी हमारी. लेकिन वो टेस्ट की वापसी जो है वो बिल्कुल उम्मीद के खिलाफ जाती है, चौथी गेंद पे आउट हो जाते हैं. तो करुण नायर से एक बड़े स्कोर की एक्सपेक्टेशन होगी क्योंकि डोमेस्टिक का फॉर्म इतना अच्छा, वेरी गुड. इंडिया ए के लिए खेलते हुए डबल 100 इन कंडीशंस में, वेरी गुड. काउंटी का एक्सपीरियंस, नॉर्थहैम्पटनशायर के साथ अच्छी पारियां खेली हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस है इन कंडीशंस का, वेरी गुड. नर्व्स को हटाना है, और नर्व्स तब हट जाएंगी जब थोड़ा सा स्कोर बोर्ड पे लग चुका होगा. धीरे धीरे चले, अपना काम करें. टेस्ट मैच में बहुत समय बाकी है. करुण, डू व्हाट यू बीन डूइंग सो ब्यूटीफुली इन डोमेस्टिक क्रिकेट. जितना पसीना खून बहाया है, जितने सपने वहां संजोए हैं, अब उन्हें हकीकत में तब्दील कर दो. रविंद्र जडेजा के 2 अर्धशतक हैं सेकंड इनिंग्स में टेस्ट मैचेस में. एवरेज बहुत अच्छा नहीं है, बट जडेजा कैन डेफिनेटली बैट, एंड उनका एक्सपीरियंस, एक्चुअली वो सबसे एक्सपीरियंस मेंबर है इस टेस्ट स्क्वाड के. 80 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं. अब नहीं काम आएगा तो कब काम आएगा. तो ये मेरी 4 कहानियां, लेकिन इस सबके बीच में मैं याद दिला दूं, क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स के रूप में 2 बेहतरीन और खतरनाक बॉलर्स हैं जो इन कंडीशंस का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे. आज थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशंस भी होंगी, लेकिन लीड्स के साथ एक बेहतरीन इतिहास जुड़ा हुआ है इंग्लैंड का, और इसीलिए बड़ा स्कोर खड़ा करना, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, बहुत जरूरी होगा. इंग्लैंड का हाईएस्ट टेस्ट चेज जो है वो भारत के खिलाफ ही आया था बर्मिंघम में 3 साल पहले. जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में हम वो टेस्ट सीरीज खत्म करने 1 साल बाद गए थे. इकलौता टेस्ट मैच, वो 5वां टेस्ट मैच था. 378 रन सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे चेस कर दिए थे. जो रूट, जॉनी बेस्टो ने शतक जड़े थे. जो रूट की वजह से भी, और खासतौर से क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है, तो नजर रखनी पड़ेगी कि कितना स्कोर खड़ा करना चाहिए. दैट्स द हाईएस्ट रन चेज एवर, और वो इंडिया के खिलाफ आया है, बेसबॉल के अंडर आया है. 359 इज द सेकंड हाईएस्ट रन चेज इन टेस्ट क्रिकेट. वो इसी मैदान पे आया था जब बेन स्टोक्स ने 135 रन की एक ऐसी पारी खेली थी जब ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि यार हम तो मैच खत्म कर देंगे, ये क्या रन बनाएगा. उस बंदे ने अकेले दम पे वो मैच जिता दिया था. तो लीड्स और बेन स्टोक्स का एक बड़ा ही रूहानी रिश्ता है. तो इसीलिए इस मैदान से, क्योंकि वो हसीन यादें जुड़ी हुई हैं, थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा. और उसके अलावा जो टॉप 4 रन चेजेस हुई हैं इंग्लैंड की उनके इतिहास में, उसमें से 2 सबसे सफल रन चेजेस इसी मैदान पे हुई हैं. 315 चेज किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लीड्स में ही 2001 में, यानी कि 24 साल पहले. यानी कि मुद्दे की बात यह है कि 300 प्लस तो मिनिमम है. 350 400 के पास आप पहुंच जाएंगे तो इंग्लैंड को मुश्किल में डालेंगे. यानी कि कल ऑलमोस्ट पूरा दिन आपको बैटिंग करनी पड़ेगी. फिलहाल बढ़त 96 रनों की है, यानी कि कम से कम आप चाहेंगे कि 250-300 रन अगर बन जाए तभी आप इंग्लैंड को मुश्किल में ला सकते हैं. देन ओवर टू जसप्रीत बुमराह. सो दैट्स माय रिव्यू एंड माय प्रीव्यू फॉर डे नंबर 4. बताना मत भूलिएगा अपनी प्रेडिक्शन आज के दिन की और इस टेस्ट मैच की. क्या शुभमन गिल के अंडर जो शुभ आरंभ, जो शुभ शुरुआत हुई है, वो एक विजय में तब्दील होती नजर आ रही है? बताना जरूर.